सबसे ज़्यादा यदि किसी को झटका लगा तो वो बच्चों को लगा। जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें बहुत क्लियर है, यूपीए 2 से पीछे रह गए। क्या जीडीपी के हिस्से के रूप में लगभग 6% का घाटा। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराजन कहते हैं कि भौतिक पूंजी पर जोर देने के साथ साथ मानवीय पूंजी के निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसको नहीं दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो सके, प्रथम फाउंडेशन की प्रकाशित रिपोर्ट 14 से 18 साल की उम्र वाली चौथाई बच्चे साधारण से लिखे हुए वाक भी नहीं पढ़ पाते हैं आज के इस हिंदुस्तान में। कोविड-19 की जगह के बाद स्वास्थ्य और एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा यदि किसी को झटका लगा तो वो बच्चों को लगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें बहुत क्लियर है, यूपीए 2 से पीछे रह गए। क्या जीडीपी के हिस्से के रूप में लगभग 6% का घाटा। और उसके बाद मेक इन इंडिया में विफल होने के कारण राज्य के नेतृत्व वाले विकास मॉडल के बजाय सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल पर जो निर्भर हुआ, नतीजा हुआ कि आज की स्थिति में लगभग शेयरों को भी आप देखिए, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 21,000 करोड़ रुपया थी, उनका जब आप निजी क्षेत्र में बिक्री या मोनेटाइजेशन शामिल करने के अनुमानित आंकड़ा देखिएगा तो 6 लाख करोड़ रुपया था। भारत के कार्यबल 20% ही औपचारिक रोजगार जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2000 में जहां देश में बेरोजगार में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद 54.2% थी, वो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई। उस तरह दुनिया के कारखानों में तब्दील करने की जो मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी बात थी, जिसमें 25 अरब डॉलर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियों को दिया गया भारत सरकार के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें 1.3% भी, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार का है। वो स्थिति इसमें पैदा हो गई कि हमने यूथ को आगे नहीं बढ़ा पाया। लगभग 40% श्रमिक किसी क्षेत्र में काम करते हैं और केवल 20% ही विनिर्माण नौकरियां या आईटी जैसी व्यावसायिक सेवा में काम करता है। ये जो मजदूर है 40%, 10 साल के अंदर इस पर कोई काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया। खास तौर पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में आप उठा करके देखिएगा, जितनी प्राइवेट नौकरियों की बात आई नियोजित, उस पर कभी भी आज तक सभापति महोदय निजी आरक्षण को लेकर के वर्तमान सरकार 10 सालों में कभी भी किसी भी बजट में प्राइवेट आरक्षण को लेकर एसटी एससी अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जब आपने सरकारी नौकरी खत्म कर दी, उसी का एक हिस्सा है बजट में जो आया है ओबीसी वर्ग के लिए, जिनकी राह में कठिनाई, छात्रों की प्री 210 करोड़, पोस्ट मैट्रिक 10 करोड़, लगभग 921 करोड़, छात्रवृत्ति नेशनल फेलोशिप 55 करोड़, विदेशी शिक्षा की सब्सिडी स्कीम 25 करोड़ तथा छात्रावास योजना पर 45 करोड़ रुपया की अनुमानित। मतलब 2024 के बजट अनुमान के पिछड़े वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जनजाति की उच्च शिक्षा विकास के लिए योजना सरकार में बहुत कम घटा दिया एसटी एससी का और ओबीसी का। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें।